हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो थेल्स थ्योरम या फिर जिसको बीपीटी या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, वो पहले आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि इस थ्योरम का यूज़ इस क्वेश्चन में होगा। तो देखिए, थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये क्या है, ये मैंने एक वीडियो भी इसके लिए बनाई है थ्योरम की पूरी, आप वहाँ जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये शॉर्ट में मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। एक ट्रायंगल ABC है, PQ एक लाइन जो है, हमने BC के पैरेलल एक लाइन बनाई हुई है, ये दी हुई है। तो एक ट्रायंगल है, उसमें किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन बनी हुई है। तो क्या इसका रिजल्ट है, इफ PB पैरेलल BC, सॉरी PQ, इफ PQ, अगर PQ और BC पैरेलल हैं तो क्या होगा, AP अपॉन PB, यानी कि AP अपॉन PB, इनकी जो रेशो होगी वो किसकी इक्वल होगी, AQ अपॉन QC, यानी कि AQ अपॉन QC। ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है, PQ BC के पैरेलल है, तो AP अपॉन PB, और इधर ये किसके बराबर होगा, AQ अपॉन QC। ये है हमारी बीपीटी थ्योरम। अब इस रिजल्ट से और भी कुछ रिजल्ट आते हैं निकल के, तो वो क्या है, ये AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, ये रेशो तो बराबर होगी ही। साथ में कौन सा रिजल्ट आ सकता है, AP अपॉन AB, यानी कि AP और इस पूरे लाइन की AP अपॉन AB, इसकी जो रेशो होगी वो किसके इक्वल होगी, AQ अपॉन में AC। और नेक्स्ट है PB अपॉन AB, यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है, PB अपॉन में ये पूरी लाइन A से B तक, तो PB अपॉन AC, इसकी जो रेशो होगी वो किसके बराबर होगी, QC अपॉन में AC। तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और दूसरा इसमें जो यूज़ होना है वो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वो इसका कन्वर्स ही है इस थ्योरम का। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, तो इसमें हमको उल्टा करना है, हमको ये रेशोज इक्वल दी होंगी कि AP अपॉन PB, ये रेशो इक्वल है AQ अपॉन QC के, रेशोज इक्वल हैं। अगर ये रेशो और ये रेशो इक्वल हैं तो ये लाइन जो PQ है वो BC के पैरेलल होगी। ये देखिए लिखा हुआ है, इफ AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC देन PQ पैरेलल BC। इस थ्योरम में है कि ये लाइंस पैरेलल दी हैं तो ये रेशोज इक्वल होंगी, और यहाँ पर क्या है, रेशोज इक्वल दी होंगी तो लाइन जो है पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इन फिगर 1 and 2 DE पैरेलल BC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। तो ये फर्स्ट फिगर दी हुई है। तो देखिए इसमें उन्होंने बोला है कि DE पैरेलल BC है, हमको ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, और ये D लाइन जो है DE BC के पैरेलल है। तो हमको ये फाइंड करना है E से C तक का, ये पार्ट इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमको DE पैरेलल BC गिवन है, तो पहले लिखेंगे, गिवन है DE पैरेलल BC। अब अगर ये DE BC के पैरेलल है तो मतलब AD अपॉन BD और AE अपॉन EC ये इक्वल होगी रेशो, तो वही हम लिखेंगे। ये अगर पैरेलल हैं सो AD अपॉन DB, AE अपॉन में EC, और ब्रैकेट में आपको लिखना है बाय BPT थ्योरम, क्योंकि इस थ्योरम की वजह से ही ये लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये रेशो इक्वल हैं। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, AD है 1.5, DB है 3, AE है 1 और EC हमको फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC 1.5 इक्वल टू 3 को 1 से करेंगे तो 3, तो EC इक्वल टू 3, ये 1.5 को इस तरफ ले आते हैं, यहाँ पर चाहें तो आप क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसको हमें डिवाइड करना है, तो 1.5 का हम डेसिमल हटाएंगे,
यहीं कर देते हैं 3। तो 1.5 का डेसिमल हटा दिया और इसका जो 10 है वो हमने ऊपर लगाना है, क्योंकि 1 के बाद कितनी जीरो लगाते हैं, डेसिमल से पहले जो है, डेसिमल से पहले डेसिमल जो है कितने डिजिट से पहले है, 5 से पहले है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो 1 के साथ हमने एक जीरो लगाया है। अब इसको काट देंगे, 3 5 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10। तो ये हमारा आ गया EC की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट को देखिए, ये ट्राइंगल दिया है ABC, AD हमको निकालना है, DB गिवन है, AE गिवन है और EC गिवन है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से लिखेंगे। ये हो गया सेकंड पार्ट। तो ये आपको हर पार्ट में लिखना है कि DE पैरेलल BC है। अगर ये DE पैरेलल BC है, क्यों ये है, मतलब पैरेलल क्यों है, तो उसका हम लिखेंगे रीज़न। ये पैरेलल है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, AD अपॉन DB हो जाएगा और ये AE अपॉन EC अपॉन EC। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये रेशो इक्वल होगी, और ये क्यों इक्वल होगी, बाय BPT थ्योरम। अब यहाँ भी इनकी वैल्यूज लगा देंगे। AD हमको फाइंड करना है, DB है 7.2, AE है 1.8 और EC है 5.4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5.4 AD 1.8 को मल्टीप्लाई करना है 7.2 के साथ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें सॉल्व करना है। तो AD को ऐसे रखेंगे और ये 5.4 इधर आ जाएगा, तो 1.8 इंटू 7.2 अपॉन में 5.4। तो पहले इनके डेसिमल्स हटाते हैं। 1.8 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 और नीचे आ जाएगा 54। तो देखिए एक डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है। तो क्या करेंगे, एक 10 तो 1.8 का लगाया और एक 10 लगाया 7.2 को डेसिमल हटाने के लिए, और ये 5.4 था तो इसका डेसिमल हटाने के लिए 10 जो है ऊपर आएगा। अब एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, 18 3 ज़ा होता है 54 और 3 को 72 को 3 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा, तो 24 अपॉन में 10। तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 24 अपॉन में 10। अब देखिए 10 है तो अगर हम यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल में हमें आंसर देना है, तो क्या आएगा, AD इक्वल टू 2.4। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।